Hello everyone, welcome to the third edition of this chapter. In this part, we are going to understand what is quadratic formula, which is also called Sridhar Acharya formula. This formula was given by a 10th century AD Indian mathematician, a Sanskrit Pandit and a philosopher. This formula is a direct method to find out the values of x which may satisfy the quadratic equation. Here satisfying the equation means when we are going to put these values in the equation, the left hand side will become equal to right hand side. Like for say, let's take an equation x square plus 2x minus 15 equal to 0. Now we will apply splitting middle term method, which we have done in the past two episodes. We will get x minus 3 and x plus 5 equal to 0. Here the x will be 3 and minus 5. Now let's put this 3 in the equation. So you can see left hand side becomes equal to right hand side. Similarly, if I am going to put minus 5 in the above equation, then also we will get left hand side equal to right hand side. These values of x are called roots of the equation and are also called zeros of the equation. As you see, it brings 0, the value of quadratic equation 0 on the left hand side. That's why they are called zeros of the equation. Here the degree of quadratic equation is 2, which suggests that the number of values of x will always come in pair. That means 2. Now let's understand how to apply quadratic formula in different questions. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करना बहुत ही ईजी है, बट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि फॉर्मूला को सही यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन करेक्ट करना है और प्लस माइनस का ध्यान रखना है। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज अप्लाई दी जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से हम a b c की वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे। a is 2, b is minus 7 and c is 6. Now let's use the quadratic formula. यहाँ पर मेरे पास आपके लिए दो टिप्स हैं। द टिप नंबर 1 इज मैथमेटिक्स के हर टॉपिक के अंदर कोई ना कोई फॉर्मूला होते हैं एंड फॉर्मूला लर्निंग इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये लगता है उन्हें कि क्वेश्चन करते करते उनके फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, फॉर्मूला लर्न नहीं होते और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि उनकी मैथमेटिक्स वीक हो जाती है। आपको क्या करना है, पहले फॉर्मूला लर्न करने हैं, लिख के लर्न करने हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को ट्राई करना है। सेकेंड टिप मेरी ये है कि आई हैव सीन दैट दी स्टूडेंट्स नेवर यूज़ द फॉर्मूला एंड दे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है और उनके आंसर्स नहीं आते। फिर उन्हें लगता है कि टॉपिक हार्ड है, मैथमेटिक्स हार्ड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए देखते हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे। (49 minus 48 is 1. Square root of 1 will give 1 only. Using 7 plus 1, we will get 8 upon 4 and that is 2. And 7 minus 1 upon 4 will give 6 upon 4 and this will give 3 upon 2. आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगता है, फ्रैक्शंस हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। Now cross multiply all the terms on one side using the general form. This will give a is equal to 3, b is minus 8, c is 2. Now let's apply the formula and then substitute the values. यहां पर हम 40 को फैक्टर करेंगे, 2 कॉमन आउट करते हैं, कैंसिलेशन। So we have two values of x and that is 4 plus square root of 10 upon 3 and 4 minus square root of 10 upon 3.
आइए देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे। द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आई पिक फ्रॉम 10th ICSE ML अग्रवाल। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर निकालना है और क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। पहले जानते हैं डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं एंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं। लेट्स टेक 2 एग्जाम्पल 2.346 एंड 2.343। 2 डेसिमल प्लेसेस 3, 4 हैं। हम थर्ड डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालते हैं और चेक करते हैं क्या ये 5 या 5 से बड़ा है। तो अगर वो बड़ा होता है तो हम यहाँ पर 1 प्लस कर देते हैं और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2.35। अगर वो 5 से छोटा होता है तो हमारे को एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2.34। सिग्निफिकेंट डिजिट को पॉइंट के दोनों तरफ काउंट करते हैं। लेट्स टेक 2 एग्जाम्पल 1.26, 1.23। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ 1 और 2 हो गए। यहाँ पर भी हम नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं क्या वो 5 या 5 से बड़ा है। अगर वो है तो यहाँ 1 प्लस हो जाएगा और आंसर यहाँ पर राउंड ऑफ करके आएगा 1.3। अगर वो 5 से छोटा होता है तो एज इट इज़ लिख देते हैं और यहाँ पर आंसर आएगा 1.2। आइए चेक करते हैं इन क्वेश्चंस को हम अब कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, equate the values, apply the formula, substitution, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ऑफ 733 की वैल्यू को डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे जो कि आएगी 8.544। नाउ वी विल यूज द प्लस एंड माइनस साइन। एक बार प्लस कैंसिलेशन 1.693। यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस 6 और 9 है। नेक्स्ट नंबर 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ करके 1.69 ही आ जाएगा। नाउ माइनस साइन, कैंसिलेशन 0.443। 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर है हमारे पास 44। नेक्स्ट नंबर 5 से छोटा है तो हमारे को राउंड ऑफ करके मिलेगा -0.44। सो 1.69 एंड -0.44 इज द आंसर। आइए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले एलसीएम, sequence, general form, equate the values of ABC, apply the formula, यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट ऑफ 108 को डिवीजन मेथड से निकालेंगे जो कि आएगा हमारे पास 10.392। नाउ एक बार प्लस एक बार माइनस साइन, कैंसिलेशन। यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट 8 और 1 है। नेक्स्ट नंबर 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करके मिलेगा 8.2। नाउ माइनस साइन, कैंसिलेशन। यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट 2 और 1 है। नेक्स्ट नंबर 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करके मिलेगा -2.2। सो हमारे आंसर है 8.2 -2.2। यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें। Thank you so much for watching.